श्री सत्यनारायण व्रत कथा। पहला अध्याय। एक समय निमिषारण्य तीर्थ में शौनकादि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विधा रहित मनुष्य का प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उसका उद्धार कैसे होगा। इसलिए हे मुनिश्रेष्ठ, कोई ऐसे तप कहिए जिससे थोड़े समय में पुण्य प्राप्त होवे और मनवांछित फल मिले। वह कथा सुनने की हमारी इच्छा है। स्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी बोले, हे वैष्णवों, मैं पूज्य आप सबने प्राणियों के हित के बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूँगा जिस व्रत को नारद जी ने श्री लक्ष्मी नारायण से पूछा था। और लक्ष्मीपति ने मुनिश्रेष्ठ नारद से कहा था, सो ध्यान से सुनो। एक समय योगीराज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा के अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्युलोक में आ पहुँचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे हुए प्रातः सभी मनुष्यों को अपने कर्मों द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देखकर सोचा कि यत्न करने से निश्चय ही प्राणियों के दुख का नाश हो सकता है। ऐसा मन में सोचकर वैष्णु लोक को गए। वहाँ श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवी देवताओं को ईश्वर नारायण को देखकर, जिसके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म थे तथा वरमाला पहने हुए थे, स्तुति करने लगे। हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि की आदि भूत व भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो। आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका किस काम के लिए आगमन हुआ है? निसंकोच कहो। तब नारद मुनि बोले, मृत्युलोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों को दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर दया रखते हुए तो बतलाइए कि उस मनुष्यों के सब दुख कैसे थोड़े ही प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं। हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, वह मैं कहता हूँ, सुनो। बहुत पुण्य देव वाला स्वर्ग और मृत्युलोक दोनों में दुर्लभ और उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेमवश होकर तुमसे कहता हूँ, सत्यनारायण का यह व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक करके मनुष्य आयु प्रयत्न यहाँ सुख भोगकर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले, उस व्रत का फल क्या है? क्या विधान है और किसने इस व्रत को किया है? किस दिन यह व्रत करना चाहिए? विस्तार से कहिए। भगवान बोले, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला यह व्रत सब स्थानों पर वर्ज्य करने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण भगवान की शाम के समय ब्राह्मणों और बंधुओं के सहित धर्म परायण होकर पूजा करे। भक्ति भाव से निवेद केले का फल, घी दूध आदि, गेहूं चूर्ण स्वाहा लेवे, हमेशा लेवे। गेहूं के अभाव में साठे का चूर्ण ले, शक्कर और गुड़ ले और सब भक्षण योग्य पदार्थ जमा करा के भगवान को अर्पण करे तथा बंधुओं सहित ब्राह्मणों को भोजन करावे। पश्चात स्वयं भोजन करे। नित्य गीत आदि का आचरण कर सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए समय व्यतीत करे। इस तरह व्रत करने से मनुष्य की इच्छा निश्चय ही पूरी होती है। वैश्विकर के कली काल में भूमि पर यह मोक्ष का सरल उपाय है।
पहला अध्याय समाप्त।